झी 24 तास एक पाऊल पुढे। विकृतीचं ऍसिड आपण या संदर्भात बोलतो। आशिष शुक्ला आणि या हल्ल्यातलीच एक दुर्दैवी पीडित आहे, पण ती आज भांडते आपल्या बाबत जे घडलं ते इतरांबाबत कोणाबाबत घडू नये यासाठी। अशीच एक पीडित आहे शायना आपल्यासोबत आहेत। शायनाजी, काय सांगाल ऍसिड हल्ल्यातील या पीडितांसाठी सरकारने नेमकं काय केलं पाहिजे? मैं उसके लिए कहना चाहती हूँ, सरकार से तो अभी तक कोई हेल्प हमें क्या, सरकार ने तो नजरअंदाज ही नहीं कर रखा है। उनके कॉलोनी में हो रहा है मगर कोई देखने की वाला नहीं है कि क्या हुआ है। तो सरकार से मेरा ये निवेदन भी है, प्लीज हमें समझो, हमें अपनी बेटी समझो। अगर आप हमें सपोर्ट करते हो तो जो एक तो ये सबसे मेन पॉइंट मेरे सामने आता है, मैं खुद 10वीं फेल हूँ, मेरे सामने ये आता है कि सरकारी जॉब के लिए क्वालिफिकेशन मांगा जाता है, लेकिन अगर सरकार हमें कुछ देना चाहती है। मेरे से भी एक लड़की, हमारे से बहुत लड़की ऐसी जुड़ी हुई है जो गाँव की है, जिन्हें अच्छे से अपने बारे में बताना भी नहीं है। हम इतने एक्सपीरियंस है, हम बता सकते हैं, वो बता भी नहीं पा रहे अपने बारे में। तो हमें यह है कि सरकार को अगर हमें जॉब देनी है तो वो क्वालिफिकेशन पे ना देखते हुए उसके एक्सपिरियन्स पे, या ऐसे बहुत सारे काम हैं, सरकार जो चाहे वो हो सकता है। नक्कीच सरकारनं या सगळ्याबाबत एक भूमिका घेतली पाहिजे। मग ती त्यांच्या चौकशीत असेल, तपासात असेल, की त्यांच्या पुनर्वसनासंदर्भात असेल, किंवा त्यांना असलेल्या सरकारी नोकरी संदर्भात असेल। मी हाच मुद्दा घेऊन आशिष यांच्याकडे जातोय। आशिष, सरकारनं ऍसिड हल्ल्याबाबत नेमकी काय धोरणं आखली पाहिजेत, अगदी प्राथमिक स्तरापासून ते शेवटच्या स्तरापर्यंत? हाँ, सरकार को ये करना चाहिए कि पहली बात एसिड अटैक्स रेगुलेशन की बात की गई है कि किस पीएच का एसिड मार्केट में होना चाहिए, किस पीएच का एसिड अटैक मार्केट में नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि एसिड अटैक्स जो होते हैं, ये कारण ये कि जो एसिड बहुत आराम से मिल जाता है। मतलब मार्केट में आप देखेंगे एसिड खुलेआम बिक रहा है, मतलब कोई भी साइकिल में बोतल रखे हुए एसिड बिक रहा है, कोई भी ले सकता है, कहीं भी अटैक कर सकता है। तो सरकार से जो पहला कदम है, पहला हम लोग कदम की मांग करते हैं कि आप जो है एसिड रेगुलेशन पे, मतलब बंद तो नहीं किया सकता, बंद करने पर ही बात आती है बंद क्यों किया जाए। बहुत सारा प्रयोग एसिड का प्रयोगशाला में होता है, मतलब बहुत जगह होता है, तो एसिड बंद करने की बात हम लोग नहीं कर सकते। तो एक रेगुलेशन आना चाहिए कि एसिड किस मात्रा का और किस पीएच का इस मार्केट में उपलब्ध होना चाहिए। और रही बात, हम लोग सरकार से ये भी कहते हैं कि आप सर्वाइवर के लिए क्या क्या कर सकते हो। सर्वाइवर के लिए रिहैबिलिटेशन, मतलब आप पुनर्वास की बात कर सकते हो, आप उन्हें जॉब दे सकते हो। एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसी महिला जिसका चेहरा, मतलब व्यक्ति की पहचान चेहरे से होती है और चेहरा नहीं है तो उसके पास कुछ भी नहीं है, मतलब आप उसे जॉब नहीं कर सकता। समाज, मतलब एक घर में कोई बदसूरत चीज होती है तो हम उसे छिपा देते हैं। घर में अगर कोई मेहमान आता है तो बदसूरत चीज हम घर पे बाहर कर देते हैं, घर से मतलब बाहर रख देते हैं या सोफे के नीचे छिपा देते हैं। जो सर्वाइवर है वो कहीं सोच रहा होता है, मतलब कई सर्वाइवर से मिलता हूँ तो जैसे साइना की बात लेने तो वो अधिकतर बताती रहती है, मैं खुद छिप जाती हूँ, मतलब खुद जानते हुए कि घर वालों को बुरा ना लगे, मतलब वो अलग बात है, मगर वो खुद जानती है घर में आएंगे लोग मुझे देखेंगे, हो सकता है मेरे घर में अगले दिन से ना आए। तो ये बात है कि हम लोग उनको प्रोत्साहित करने के लिए जो कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं, उन्हें मतलब कि इंकरेज कर सकते हैं। तो ये सरकार से हम लोग पहल करते हैं कि सरकार अगर इस बात पर ध्यान दे कि उनका रिहैबिलिटेशन, पुनर्वास केंद्र की पुनर्वास कर दे, उनका दोबारा से रिहैबिलिटेशन करा दे, तो कहीं ना कहीं उनका जो जीवन जो एक अंधकार में चला गया वो कहीं उजाले की एक किरण को लेकर वो जिएंगे। नक्कीच खुडलेल्या या ज्या पाकळ्या आहेत त्या पाकळ्यांना विश्वास देण्याची गरज आहे की देठ अजूनही आहे, आयुष्य अजून आहे। हाच विश्वासासंदर्भात बोलणार आहोत एका छोट्याशा ब्रेकनंतर। पाहत राहा विकृतीचा ऍसिड। झी 24 तास एक पाऊल पुढे।